कई बड़ी खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उन तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करने से पहले थोड़ी सी हिंट मैं आपको देना चाहता हूं। पहली खबर यह है कि इस वक्त भारत के अंदर एक नई पार्टी ने जन्म ले लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे और क्यों और इसका मकसद क्या था। दूसरी तरफ हम ये बात करेंगे कि ईरान पूरी तरह से आक्रामक रूप ले चुका है और जिस तरह अमेरिका उसको धिरा रहा है, जिस तरह से अमेरिका उसको डराने की कोशिश कर रहा है, होना तो ये चाहिए कि अगर उसकी जगह कोई दूसरा होता तो वो घुटने टेक करके सलामी पेश कर रहा होता। लेकिन इस वक्त ईरान पूरी तरह से डटा हुआ है और अपनी बात कर रहा है और इस वक्त उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि न्यूजीलैंड ने इस वक्त इजराइल के मंत्री को, इजराइल के फॉरेन एम्बेसडर को तलब कर लिया है और क्यों तलब किया है, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले खबर में हम लेते हैं ये कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी है या जनता का फ्रस्ट्रेशन है, कॉकरोच जनता पार्टी है या जनता की जिस तरीके से जो प्लानिंग हो रही है वो है। अब ये क्या कुछ है, इन तमाम चीज़ों को हम लेकर के इस वीडियो में डिस्कशन करें। इससे पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि भारत में एक नहीं कई महाज पर लोग सड़कों पर आकर खड़े हैं। नंबर 1, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल करके सड़कों को जाम करके और सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं। नंबर 2, रिजर्वेशन को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर 70,000 से ज़्यादा टीचर इस वक्त धरने की बात कर रहे थे और 70,000 से ज़्यादा टीचर की नौकरी की सवाल को लेकर के इस वक्त जनता जमीन पर रेंगते हुए अपने अधिकार को मांगने की कोशिश कर रही थी। सवाल ये है हमारे देश के अंदर में, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदू और मुस्लिम से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश में औरतों के साथ बलात्कार और रेप का मामला इस तरह है कि जनता के अंदर ये एक फ्रस्ट्रेशन बनकर निकल रहा है। दूसरी तरफ नए सरकार 4 दिन हुए, यानी कि जुमा 8 दिन हुए इस वक्त शुभेंदु अधिकारी को बने हुए सीएम, मगर इस वक्त वो हिंदू और मुस्लिम से बाहर नहीं आ रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि इस वक्त हिंदू और मुस्लिम से बढ़ कर के हमारे देश की जनताओं का समस्या है और इस समस्या का कहीं ना कहीं उभाल या उछाल देखने को मिला है कॉकरोच जनता पार्टी। आपको याद होगा कि जस्टिस सूर्यकांत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग कॉकरोच की तरह घुस जाते हैं और सरकारी नौकरी और बहुत सारी चीज़ों में, ऐसे लोगों को उसने सीधे तौर पर कॉकरोच कहा था। हालांकि इस बयान के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने सफाई पेश करते हुए कहा कि हमने ऐसे लोगों को नहीं कहा कि जो लोग लीगली आते हैं, बल्कि हमने ऐसे लोगों को कहा जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा करके नौकरी करने या उसकी भीड़ में आकर के वो समा जाते हैं, ऐसे लोगों को मैंने कहा था। मगर इन तमाम चीज़ों को लेकर के अगर देखा जाए तो जस्टिस सूर्यकांत का यह बयान बहुत पीछे रह गया। बल्कि अभिजीत दीपके ये वो आदमी है जिसने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी, यानी कि उन्होंने कहा कि आई एम कॉकरोच, मैं कॉकरोच हूँ। और देखते ही देखते वो इतने पॉपुलर हो गए कि वो लीगली वेबसाइट में वो कब कन्वर्ट हो गया पता ही नहीं चला। कब पता चला ये एग्जिस्ट करता है कॉकरोच जनता पार्टी। अब देखा ये जाए कि वहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के, जब मैं ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ तब 7 मिलियन से कहीं ज़्यादा क्रॉस कर गया फॉलोअर्स। तो इसको इस तरह से भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इस भारत के अंदर में ये जो जनता है इसका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। कहीं ना कहीं अदालत पर भरोसा ख़त्म हो गया है। अदालतें जिस तरह की कांड्स को अपने अंदर लेती हैं और जिस तरह के कांड्स को छोड़ती है, जिस तरह जनताओं के मुद्दा को दबा दिया जाता है, उस तरह देखने के बाद लोगों का भरोसा कहीं ना कहीं अदालतों पर से थोड़ी सी कमज़ोर होती हुई दिख रही है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि भारत के बड़े बड़े एक्सपर्टीज कह रहे हैं। तो नॉर्वे की एक पत्रकार है, लेडी पत्रकार है, वो काफ़ी चर्चे में है और चर्चे में होने की वजह यह है क्योंकि उसने प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल पूछा था जो कि प्रेस फ्रीडम को लेकर के था, लेकिन उस सवाल का कोई जवाब प्रधानमंत्री मोदी ना दे सके और वो काफ़ी चर्चे में आ गई। अब चर्चे में वो ऐसे ही नहीं है, बल्कि आप अगर प्रेस फ्रीडम को अगर देखेंगे, क्योंकि प्रेस फ्रीडम बहुत मायने रखता है यहाँ पर, प्रेस फ्रीडम को अगर देखेंगे तो आप अपने मोबाइल पर देखिए, यहाँ 2023 से लेकर 2026 का आंकड़ा मैं आपके साथ रखता हूँ। उसके साथ यहाँ देखिए नेपाल की जो रैंकिंग है वो 87 है, श्रीलंका की 134 है, भूटान की 150, बांग्लादेश की 152 और भारत की 157। यानी कि तमाम अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ अगर कंपैरिजन करें तो पत्रकारिता की रैंकिंग इतनी गिर गई है कि यहाँ पर कोई सच बोलता है तो लगता है कि ये क्या बोल दिया है।
यहाँ पर झूठ की चलन है और झूठ के बाज़ार में सच की दुकान अगर खोली जाए तो लोगों को ये महसूस होता है कि हाँ बात तो ये है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बताता है कि यहाँ पर लोगों की फ्रस्ट्रेशन किस हद तक जा चुकी है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये हमें ये बताता है कि भारत के अंदर में इस वक्त हो क्या रहा है। अब ये जो पत्रकार जो फेमस है ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसने सवाल पूछा है। दोस्तों खबरों में और कुछ खबरों पर बात करते हैं। अमेरिका और ईरान बिल्कुल आमने सामने फिर से भिड़ चुके हैं। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि अमेरिका वो आदमी है ट्रंप जो बाज आने वालों में से नहीं है, कि जिनका धंधा इसी चीज़ से चलता हो वो कैसे पीछे हट सकता है। लेकिन इस वक्त ईरान भी पूरी तरह से डटा हुआ है और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने फिर से वार्निंग जारी की है और कहा है कि अगर अमेरिका इस तरह करता है तो फिर हम इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जो एक जहाज़ लेकर के गज़ा के लिए मदद के लिए उसके जा रहे थे, उस जहाज़ को इजरायली सोल्जर्स ने कब्ज़े में ले लिया है और उसके साथ, उसके नेवी के साथ, उसके लोगों के साथ, उसके क्रू मेंबर के साथ जिस तरह की सलूक की है उस पर न्यूजीलैंड बिल्कुल आक्रामक हो गया है। और न्यूजीलैंड ने कहा कि यहाँ पर इजरायली जो एम्बेसडर है उसको जवाब देना पड़ेगा, उसको समन कर लिया, तलब कर लिया और उसको फटकार भी लगाया है। सवाल ये पैदा होता है कि जबकि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि इजराइल किस तरह से फ़लस्तीनी और गज़ा के लोगों पर जुल्म कर रहा है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद आखिर पूरी दुनिया खामोश कैसे रह सकती है? अगर पूरी दुनिया खामोश है तो उसे सोचना पड़ेगा कि वो क्यों खामोश है, उसकी खामोशी के पीछे क्या राज है। दोस्तों इस तरह की और बड़ी खबरें हैं जिस पर हम लगातार नज़रें बनाए हैं। एक एक करके बारी बारी करके हम तमाम उन खबरों पर बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ जब तक कि आप पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ध्यान और ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।